नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी एसएससी की एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जो बार बार रिपीट होते हैं वो प्रश्न मैं आज इसमें लाया हूँ सेशन में। चलते हैं सबसे पहले हमारे आज के इस प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से, जी हाँ, कहाँ से संबंधित है? कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करी जाए तो नंबर में देखता हूँ कि W आ गया, V आ गया, T, S, Q ये सब आ गया और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। मतलब कि यहाँ पर दो दो की पेयर होगी। तो जैसे मैं यहाँ दो दो की पेयर लिखता हूँ तो W का नंबर कितना होता है दोस्तों? 23 होता है। V का नंबर कितना होता है? 22 होता है। T का नंबर कितना होता है? 20 होता है। S का कितना होता है? 19 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा Q का नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, SQ। फिर कितना आ गया? P का नंबर कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ की सीक्वेंस अगर मैं देख रहा हूँ तो 23, 22, 20, 19, ठीक है, 17, 16। तो 23 में से यहाँ पर अगर देखा जाए 20 तो -3, 22 में से 19 -3। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 20 से 17 -3, तो -3 3 की सीक्वेंस चल रही। तो K में से -3 करूँगा, K का नंबर 11, 11 - 3 कितना होता है? 8, 8 पे क्या आएगा? H आएगा। J मतलब 10, 10 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? I। ठीक है, 7 पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर G आ जाएगा। तो HG क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो HG या GH कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर? HG, क्योंकि यहाँ पर पहले K है तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करिएगा। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्योंकि यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ये दो की पेयर में ही बनेगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देख रहा हूँ। तो अगला प्रश्न जो है, नीचे दिए गए प्रश्न की आकृति दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब में आपको मैं बता दूँ, कोई सा भी शब्द जो लिखा रहता है, या तो शब्द लिखा है तो उसके इस तरफ कांच होगा या फिर इस तरफ कांच होगा। लेट सपोज यहाँ पर शब्द लिखा गया है, यहाँ पर B लिखा है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर B। C इस प्रकार लिखा है तो C कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर जो इमेज दे रखी है लगभग E के समान है, तो यहाँ पर दर्पण रखा गया है तो ये इमेज का अपोजिट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर A ऑप्शन नहीं होगा, B नहीं होगा, C नहीं होगा, आपका D वाला क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये एरो भी लगा देते हैं हम, तो आंसर कौन सा हो गया? आपका D हो गया। चलिए, अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। 12 से 17, 26, तो 8 से क्या आएगा? नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए, ये बताया गया है। तो 12 लिखा हुआ है, 12 से कितना आ रहा है? 1726। अब अगर मैं देखता हूँ कि यार ये 12 के समथिंग, मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 आता है। 1728 में से -2 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1726। तो अब यहाँ पर अगर बात करूँ 8 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है अच्छे से, 512। 512 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 510। तो 510 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर B क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से एलिफेंट जो है, यहाँ पर ELEPHANT को क्या लिखा गया है? अब हमें पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में E का नंबर कितना होता है? 5, L का कितना होता है? यहाँ पर 12 होता है। फिर यहाँ पर E का कितना होता है? 5 होता है। P का कितना होता है? 16, H का होता है 8, A का होता है 1, N का होता है 14 और T का होता है 20। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ पर जो है E का 5, H का 8, A का 1, बट यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 12 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो मिसमैच, मतलब कि कुछ और दूसरा प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर एलिफेंट को ये लिखा गया और यहाँ पर LEAP जो है इसी शब्द में से आ रहे हैं,
जी हाँ, मुझे यहाँ पर LEP ये इसी शब्द में से दिख रहे हैं, तो ये कोड यहाँ पर इन्होंने ये प्रश्न बना दिया गया है। तो देखिए ELEPHANT, तो E का नंबर कितना हो गया 5, L का 7 इन्होंने दे रखा है, E का 5, फिर P का कितना हो गया यहाँ पर 8, H का कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 1, 4, 3। और यहाँ पर पूछा गया L का कितना होता है 7, E का कितना होता है 5, A का कितना होता है 1 और P का कितना होता है यहाँ पर 8। तो 7, 5, 1, 8 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखिए कितना इजी प्रश्न था, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। तो हम कोडिंग देख रहे थे मगर उसने अलग टाइप से पूछा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर बोला गया जो धुआं है उसी से रिलेटेड क्या है, प्रदूषण है। तो इसी का रिलेटेड हो गया सिनोनिम्स। तो युद्ध का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, विनाश। युद्ध का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, विनाश, याद रखिएगा। चलिए एक और प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से अक्सर यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न SSC, रेलवे, लोको पायलट सभी में आते हैं। और बात करें यहाँ पर D का नंबर कितना होता है 4, G का 7, I का 9। तो कितना प्लस हुआ, +3 और +2 की सीक्वेंस है, क्योंकि अलग बताना है। J का होता है 10, M का 13, O का 15। तो यहाँ पर 3 प्लस और 2 प्लस की सीक्वेंस चल रही। T20 होता है, W का 23 होता है और Y का 25 होता है। तो यहाँ पर भी 3 + 2 की सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मगर हम चेक कर लेते। P का 16, R का 18, T20। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, +1 और +3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूरी सीक्वेंस में +3 +2 हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर। 38 + 15 से आपको लाना है 66। तो मैं कैसे ला सकता हूँ? तो 38 + 15 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो आपका 48 53 होगा, मगर उस 53 से भी 66 लाना है। तो मैं यहाँ दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ, 3 + 8। 3 + 8 करूँ, 3 × 1 मिनट रुकिए, 3 + 8 अगर करता हूँ तो कितना आ रहा है 11, और 5 + 1 करता हूँ तो आएगा 6, और इन दोनों का अगर गुणा कर देता हूँ 11 × 6 तो आंसर कितना आ रहा है 66। तो मतलब कि मेरा कंसेप्ट सही है। अभी 55% से 50% सही है। तो यहाँ पर भी देखूँ 9 2 11 × 9 99 आ रहा है। जी हाँ मैं करेक्ट हूँ। 8 + 2 10, 10 × 8 कितना हो गया यहाँ पर 80। 80 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो गया यहाँ पर 80। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये प्रश्न करिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं सभी के सभी। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये है वेन आरेख से प्रश्न। वेन आरेख से प्रश्न है। अब बात करें टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। टेनिस वाले प्लेयर होंगे तो कुछ टेनिस वाले प्लेयर क्रिकेटर भी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेटर विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, कुछ टेनिस प्लेयर जो है क्रिकेटर हैं, कुछ क्रिकेटर विद्यार्थी है और टेनिस खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 6 से 34 आ रहा है, उसी प्रकार 9 से क्या आना चाहिए। तो हम देखते हैं 6 से हम क्या क्या कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब हमें जाना है 34, मतलब -2 कर दें तो 34। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर अगर देख रहे हैं तो कितना होता है 81 - 2, तो 79 ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ,
सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज मेथड यूज़ कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसके आमने सामने। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 7 से 36 क्वेश्चन, 7 क्या क्वेश्चन मार्क 36 से 42, जी हाँ मैच यहाँ पर 6 पढ़ रहा है, फिर 42 से 9 आ गया, मतलब कि आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेथड नहीं होगी। अब दूसरी मेथड अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जी हाँ 7 6 42, 7 × 6 42 हो गया, ठीक है। तो फिर क्या आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 6 × 6 करा है, 6 में 6 का गुणा करा है, फिर 7 में 6 का गुणा करा है, मतलब कि 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6, तो 9 6 कितना होगा 54। 54 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करना रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए वैसे यहाँ पर आपके पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ऐसी सीक्वेंस आपके लिए जारी रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।